माना के ऊपर जाते तथा नीचे आते हुए कण की अधिकतम ऊंचाई h तथा अधिकतम ऊंचाई तक के उड्डयन काल क्रमशः T1 तथा T2 हों और ऊपर जाते तथा नीचे आता हुआ कण बिंदु P से गुजरता है तब इस बिंदु पर कण के वेग क्रमशः V1 व V2 हों तब H बराबर V1 अपॉन G प्लस V स्क्वायर अपॉन G log V अपॉन V प्लस V1 V1 अपॉन G प्लस V स्क्वायर अपॉन G log B प्लस B1 तथा H बराबर V2 H बराबर V स्क्वायर अपॉन G log V अपॉन V माइनस B2 माइनस V2 अपॉन G B2 अपॉन G तथा T1 बराबर V स्क्वायर अपॉन G log V माइनस V2 B अपॉन V माइनस B2 T1 बराबर V अपॉन G log V अपॉन B माइनस B2 T1 बराबर B अपॉन G log 1 प्लस V1 अपॉन V T
1 बराबर V अपॉन G log V प्लस V1 अपॉन V तथा T2 बराबर B अपॉन G log V अपॉन V माइनस B2 V अपॉन V माइनस B2। समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3, समीकरण 4। देखिए, माना के ऊपर जाते तथा नीचे आते हुए कण की अधिकतम ऊंचाई h तथा अधिकतम ऊंचाई तक के का उड्डयन काल क्रमशः T1 व T2 है और ऊपर जाते तथा नीचे आता हुआ कण बिंदु P से गुजरता है, तब इस बिंदु पर कण के वेग क्रमशः v1 v2 हों, तब h बराबर bv1 अपॉन g प्लस v स्क्वायर अपॉन g log v अपॉन v प्लस v1। h बराबर b स्क्वायर अपॉन g log v अपॉन v माइनस v2 माइनस bv2 अपॉन g। समीकरण 1, 2, 3, 4 मान लिए। समीकरण 3 से समीकरण 3 से समीकरण 3 से log v प्लस v1 अपॉन v बराबर T1 अपॉन v या v प्लस v1 बराबर v इंटू e की पावर GT1 अपॉन v। समीकरण नंबर 5 तथा समीकरण 4 से log v अपॉन v माइनस v2 बराबर GT2 अपॉन v दे बराबर ये या v अपॉन v माइनस v2 बराबर e की पावर GT2 अपॉन v या v माइनस v2 अपॉन v बराबर v इंटू बराबर e की पावर माइनस GT2 अपॉन v या v माइनस v2 बराबर v इंटू e की पावर माइनस GT2 अपॉन v। समीकरण नंबर 6 समीकरण 5 व 6 से v माइनस v2 अपॉन v प्लस v1 बराबर v इंटू e की पावर माइनस GT2 अपॉन v e की पावर GT1 अपॉन v से v कैंसिल हो गया, v माइनस v2 अपॉन v प्लस v1 बराबर
ई की पावर माइनस बाहर ले लेंगे, जी ए कॉमन ले लेंगे, T1 प्लस T2 अपॉन वी, परंतु T बराबर T1 प्लस T2 दिया है V माइनस V2 अपॉन V प्लस V1 बराबर ई की पावर माइनस GT अपॉन V, या V माइनस V2 बराबर B प्लस V1 ई की पावर माइनस GT अपॉन V। एक तो यही सिद्ध करना है चौथे में। देखिए समीकरण 3 से ले लिया, log V प्लस V1 अपॉन V बराबर GT1 अपॉन V, या V प्लस V1 बराबर V इंटू ई की पावर GT1 अपॉन V। समीकरण 5 हो गया। समीकरण 4 से इसी प्रकार log V अपॉन V माइनस V2 बराबर GT2 अपॉन V, या V अपॉन V माइनस V2 GT2 अपॉन B, या V माइनस V2 पलटेंगे तो ये पावर माइनस में हो जाएगी, और V माइनस V2 बराबर V इंटू ई की पावर माइनस GT2 अपॉन V। समीकरण 5 व 6 से भाग दे दिया, 5 और 6 में सरल कर लिया। T बराबर है, दिया हुआ है आपको अंतराल है समय का T1 प्लस T2, तो T1 प्लस T2 की जगह स्मॉल t आ गया, और यही सिद्ध करना था। देखिए दूसरा करना है आपको, कण द्वारा समीकरण 1 से ऊपर जाते हुए कण का वेग h बराबर v1 अपॉन g प्लस v स्क्वायर अपॉन g log v अपॉन v प्लस v1। ऊपर जाते हुए कण का ऊंचाई है ये। अब नीचे आते हुए कण की ऊंचाई, तो देखिए तथा h बराबर v स्क्वायर अपॉन g log v अपॉन v माइनस v2 माइनस तथा h बराबर माइनस v2 अपॉन g। समीकरण 1 व 2 से दोनों के मान बराबर करने पर, तो h के ही मान है दोनों, तो ये हो जाएगा v1 अपॉन g प्लस v स्क्वायर अपॉन g log v अपॉन v प्लस v1 बराबर v स्क्वायर अपॉन g, v स्क्वायर अपॉन g log v अपॉन v माइनस v2 माइनस v2 अपॉन g, या v अपॉन g इंटू v1 प्लस v2 बराबर
v स्क्वायर अपॉन जी लॉग v अपॉन b माइनस v1 माइनस लॉग v स्क्वायर अपॉन जी लॉग v अपॉन v प्लस v1। b अपॉन जी से b अपॉन जी कैंसिल हो गया, v1 प्लस v2 बराबर v इंटू लॉग v प्लस v1 अपॉन v माइनस v2 b log v प्लस v1 अपॉन b माइनस b2, क्योंकि यहाँ ले लेते हैं, क्योंकि log v प्लस v1 अपॉन b माइनस b2 बराबर b2 बराबर v इंटू जी t1 अपॉन v प्लस जी t2 अपॉन v से v कैंसिल हो जाएगा तो लॉग, तो ये आ जाएगा v1 प्लस v2 बराबर v इंटू जी अपॉन v t1 प्लस t2 का मान रख देंगे, v1 प्लस v2 बराबर v से v कैंसिल gt, क्योंकि t1 प्लस t2 बराबर t। यही सिद्ध करना था, दोनों सिद्ध हो गए, यानी पहला भाग भी सिद्ध हो गया, दूसरा भाग भी सिद्ध हो गया आपका। सही है। होएगा दूसरा